करने के बहुत बहस करने के बाद उसके बाद में ताला खोला, सामान उठाने लग गए जल्दी के सामने सामान सारा हाँ, रख दिया। और जब फिर लॉकडाउन में हाँ फिर अंकल आते हैं, फिर अंकल मतलब बाहर आ गए तो वो उसको बुलाते भी नहीं है, फिर हम कॉल लोग करती कि रूम में अंकल आ बैठे जाइए लेट हो। फिर अंकल को उसने कॉल किया, अंकल मैं बाहर बैठा हूँ, तो फिर ये बाहर गई, फिर अंकल से मतलब अभी तक है हाँ। जैसे मैं बाहर गई और अंकल एकदम गुस्से में बैठे हुए थे, एकदम मेरे पर चढ़ गए, सुनाने लग गए एकदम से कि अब ऐसे कैसे कर सकती हैं, आपको नोटिस देना होता है ये वो। तो मैंने कहा अगर नोटिस देने की बात थी, अगर लिख के नोटिस देने की, उन्होंने कहा उनका मतलब वर्बली आप नहीं दे सकती, आपको लिख के देना पड़ेगा। मैंने कहा लिख के देने की बात है तो आंटी मुझे बतानी चाहिए थी, आंटी मुझे नहीं बताई थी, और मैंने ऐसे वर्बली उनको बता दिया था, उनको पता था कि मैं खाली करूँगी, मैं फ्लैट ढूंढ रही हूँ, सब इनफेक्ट पूरे हॉस्टल में सबको पता था कि मैं फ्लैट ढूंढ रही हूँ, मुझे मिलेगा मैं खाली कर दूँगी। तब भी आंटी ने मुझे एक बार भी नहीं बोला कि आपको लिख के देना पड़ेगा, कुछ नहीं बोला उन्होंने एक बार भी मुझसे। तो भाई फिर मैं तो इसीलिए मैं निश्चिंत थी उस टाइम। फिर अंकल एकदम चिल्लाने लग गए कि ऐसे नहीं होता है ये वो, और ये मेरे साथ थी तो इसके ऊपर भी चिल्ला रहे। तभी अंकल आप मतलब तमीज से बात करिए, धीरे से बात करिए ना, ये चिल्ला के बात करो तो आप चिल्ला के बात मत करिए। तुम उससे कहे तुम हो कौन, तुमको यहाँ लाया कौन, हमने कहा यार रहती है तो मैं इसके उस पर आई हूँ। मैंने कहा इसके ऊपर चिल्लाया कि आप तो निकलो सबसे पहले, आप कैसे खड़ी है ये। उसके बाद में तो अंकल बोले कि मैं एक FIR कर दूंगा तो तुम लोग करियर खराब हो जाएगा।